नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे घटनासार करंट अफेयर्स हाफ ईयरली अर्धवार्षिकी। जो घटनासार का करंट अफेयर आया था अर्धवार्षिकी जनवरी से जून तक, उसका पार्ट 1 मैंने कंप्लीट करा दिया है। ये पार्ट 2 में लेके आया हूँ। जो बच गया था करंट अफेयर वो इसमें हम कवर करेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। फिर आप पार्ट 2 देखिएगा। पार्ट 1 आप देख चुके हैं, तब ये पार्ट 2 देखिएगा। तो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है 6 महीने का सभी एग्जामों के लिए, तो आप ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं नेशनल राष्ट्रीय घटनाक्रम के करंट अफेयर्स में। मोदी 3.0 ये मोदी जी का तीसरा टर्म है। तो इसमें हम देखेंगे नए मंत्री, जो नए मंत्री बने हैं इसमें, पुराने वाले तो हैं ही, लेकिन जो नए मंत्री बने हैं उनका केवल देखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो चेंज हुआ है तो वो एग्जाम में पूछ सकता है। तो जेपी नड्डा जी को हेल्थ मिनिस्ट्री बनाया गया है, स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। शिवराज सिंह चौहान को, ये मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सीएम है, इनको मिला है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बनाया गया है शिवराज सिंह जी को। मनोहर लाल खट्टर, ये भी सीएम रहे हैं हरियाणा के भूतपूर्व, तो इनको मिला है ऊर्जा आवास एवं शहरी विकास मंत्री। एच डी कुमार स्वामी को क्या मिला है, भारी उद्योग मंत्री बनाया गया है। जीतन राम मांझी को एमएसएमई मिला हुआ है। ललन सिंह, इनको मिला हुआ है पंचायती राज एवं मत्स्य पालन। राम मोहन नायडू को मिला है नागरिक उड्डयन, सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। जुएल उरांव को मिला है आदिवासी मामले का। अन्नपूर्णा देवी को मिला है महिला एवं बाल विकास मंत्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। मनसुख मंडाविया को खेल एवं युवा मंत्री बनाया गया है। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग दिया गया है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री। इसमें टोटल वोमेन है जो इलेक्ट होकर आई है वो 74 है। पिछली बार कितना था, 78 था, और इस बार 74 है, तो इस बार कम हो गया है पिछली बार की तुलना में। और याद रखिएगा ये 18वीं लोकसभा है। निर्विरोध निर्वाचित, तो ये बहुत ही न्यूज में रहा था मार्च अप्रैल के महीने में। निर्विरोध निर्वाचित कौन हो गए थे, मुकेश दलाल। ये सूरत से आते हैं, सूरत लोकसभा क्षेत्र से, बीजेपी के हैं, तो ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे मुकेश दलाल। सबसे ज़्यादा नोटा कहाँ पड़ा था, सबसे ज़्यादा नोटा दबाया गया था इंदौर में। ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो कितना हुआ था, 2.18 लाख, और रिकॉर्ड मतों के अंतर से भी यही इंदौर से ही जीता गया है। कौन है इंदौर से जीते हैं, शंकर लालवाणी, ये 11.75 लाख से जीते हैं, इंदौर से ही है। सबसे ज़्यादा नोटा इंदौर में, और सबसे रिकॉर्ड जीत का अंतर इंदौर से ही आया है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई, है, CSIR भवन न्यू दिल्ली में लगाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें वही मैं लेके आया हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ये शुरू से अंत तक देखिए, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक बन गया है। सौर उत्पादक में सबसे बड़ा तीसरे नंबर का, पहले नंबर को ये रिपोर्ट आई थी एक, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024। पहले नंबर पे है चाइना, दूसरे पे यूएसए है, और तीसरे पे इंडिया है, भारत। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट, ये जनवरी 2024 में रिलीज हुई थी, राष्ट्रपति ने ये जारी किया था ये रिपोर्ट। तो सबसे स्वच्छ शहर में, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर एवं सूरत। ये दोनों एक नंबर पे हैं, इंदौर एवं सूरत। 5 स्टार सिटी है, ये दोनों जो है वो 7 स्टार, ये दोनों 7 स्टार सिटी हैं। और 5 स्टार सिटी किसको मिला है, ये यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार सिटी मिला है नोएडा को, और इसका स्वच्छ शहर में रैंकिंग है 14 नंबर पे है ये। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले सिटी को मिला है सांसवाड़ है, महाराष्ट्र का है, और दूसरे नंबर पे पाटन, छत्तीसगढ़ का। छावनी की बात की जाए तो छावनी में मिला है महू कैंट को, ये इंदौर में है, इंदौर में करो, मध्य प्रदेश में है, ये एमपी में है। स्वच्छ गंगा शहर की बात की जाए तो 1 नंबर पे वाराणसी है, दूसरे पे प्रयागराज है, और छठे पे पटना है। ये तो यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। पटना कितने नंबर पे है, स्वच्छ गंगा शहर में 6 नंबर पे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में कौन है, पहले महाराष्ट्र है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, और तीसरे पे छत्तीसगढ़ है। 1 जनवरी 2024 को इसरो ने एक्सपोसेट लॉन्च किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 जनवरी को हुआ था, इस साल का पहला है इसरो का लॉन्च एक्सपोसेट। ये किससे लॉन्च हुआ था, PSLV C58। ये कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि किससे लॉन्च हुआ, तो PSLV C58 से लॉन्च हुआ था। और ये फर्स्ट एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट है जो स्टडी करेगा, किसका स्टडी करेगा, ब्लैक होल एंड न्यूट्रॉन स्टार का अध्ययन करेगा। ये IUCN द्वारा पहली बार हिमालयन उल्फ का मूल्यांकन हुआ है, तो इसको क्या कैटेगरी में दिया गया है, वुल्नरेबल कैटेगरी दिया गया है, श्रेणी में रखा गया है। पीएम मोदी ने तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। तो ये भी याद रखिएगा कि कौन उद्घाटन कर रहा है, कौन आधारशिला रख रहा है, सीएम है कि पीएम है कि प्रेसिडेंट है, क्योंकि आजकल ऐसे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पीएम मोदी ने किया था तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला, और ये कहाँ पे है, तालाबीरा ओडिशा के संबलपुर में है। अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा
इंडिया में कहाँ लगाई गई है, जिसको स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस बोलते हैं, तो ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में लगाई गई है। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र कहाँ पे खोला गया है, तो इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन, ये कोची में खोला गया है, केरल में। अब इंटरनेशनल करंट अफेयर की बात किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की। तो यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ, तो ये स्विट्जरलैंड में हुआ है। थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी गई है। तो थाईलैंड क्या हुआ, साउथ ईस्ट एशिया में पहला देश हो गया है। लेकिन एशिया की बात की जाए तो ये तीसरा देश है। एशिया में पहले ताइवान और नेपाल समलैंगिक विवाह को मान्यता दे चुके हैं। थाईलैंड है एशिया में तीसरा और साउथ ईस्ट एशिया में पहला। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल कहाँ बनेगा, तो ये यूएई में बनेगा। बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस का गठन हुआ है, एक नया अलायंस है। इसमें कौन कौन है, इंडिया है, यूएसए है, साउथ कोरिया है, जापान है एंड यूरोपियन यूनियन है। तो इसकी पहली बैठक हुई है, कहाँ हुई है, यूएसए में इसकी पहली बैठक हुई है। विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल खोजा गया है, कहाँ खोजा गया है, ये मेक्सिको के साइंटिस्ट ने खोजा है, तामजा ब्लू होल, इसका नाम रखा हुआ है तामजा ब्लू होल। इसको सिंक होल भी बोलते हैं। तो ये मेक्सिको के चेतुमल खाड़ी में पाया गया है। यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन ने दुनिया के पहले एआई कानून को मंजूरी दे दी है। तो पहले एआई कानून को कौन मंजूरी दिया है, यूरोपियन यूनियन ने दिया है। डेंगू के नए टीके का नाम क्या रखा गया है, डेंगू के नए टीके का नाम है टैक 003 और क्वीडेंगा बोल सकते हैं या टैक 003। एग्जाम में आ सकता है कि टैक 003 क्या है, तो ये डेंगू का नया टीका है। नाइजीरिया ने मेनिनजाइटिस का टीका बनाने वाला दुनिया का पहला देश हो गया। मेनिनजाइटिस का टीका बनाने वाला कौन हो गया, नाइजीरिया हो गया है। मेनिनजाइटिस, इसको MEN5 भी बोलते हैं। ये बैक्टीरिया के कारण होता है, ये भी याद रखिएगा, किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। विश्व के व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन बन गया है, तो ये रिपोर्ट जारी हुई है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के द्वारा। तो पहला है अटलांटा, यूएसए का है। दूसरा है दुबई, यूएई का। और इंडिया की बात की जाए तो इसमें 10वें नंबर पर है IGI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये न्यू दिल्ली में है, इंडिया में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 कहाँ हुआ है, दुबई, यूएई में हुआ है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। WHO द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है हाल ही में, कौन है, केप वर्दे है। ये अफ्रीकी क्षेत्र का तीसरा देश है। इसके पहले मॉरिशस और अल्जीरिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है। और ये कहाँ है, ये अटलांटिक ओशियन में है, अटलांटिक ओशियन में है। ब्रिक्स समूह में अब 10 देश हो गए हैं, पहले 5 थे और अब 5 देश इंक्लूड हो गए 1 जनवरी से। इसमें अर्जेंटीना ने मना कर दिया था इंक्लूड होने से, अर्जेंटीना ने। तो 5 नए सदस्य देश कौन हो गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। तो इसको मैं ट्रिक बनाया हूँ, सुई, SUI, एस से सऊदी अरबिया, यू से UAE, I से ईरान, E से इजिप्ट एंड E से इथोपिया। तो 2024 में इसका पहला सम्मेलन होगा 10 देशों का, वो कहाँ होगा, रसिया में होगा। अब हम देखेंगे आर्थिकी, इकोनॉमी से देखेंगे। तो 2023-24 में भारत को किस देश से सबसे ज़्यादा FDI मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा FDI किस देश से मिला है, सिंगापुर से, और दूसरे नंबर पे है मॉरिशस। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब कहाँ बना है, विजिजम पोर्ट, केरल में बना है। RBI ने कहाँ से 100 टन सोना वापस मंगाया है, तो ब्रिटेन से मंगाया है। बीत वर्ष 2023-24 में चीन भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार देश रहा है, कौन रहा है, चीन। और दूसरे नंबर पे USA है, तीसरे पे UAE है। टाइम की 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची में 3 भारतीय कंपनियां हैं। 3 भारतीय कंपनियां कौन कौन है, रिलायंस है, सीरम इंस्टीट्यूट है और टाटा ग्रुप है। टाइम मैगजीन ने रिलायंस इंडस्ट्री को भारत के विकास रथ की उपमा दी है, याद रखिएगा। अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2024। तो अरबपतियों में सबसे पहले नंबर पे कौन है, दुनिया के बर्नार्ड अर्नोल्ट हैं, ये फ्रांस के हैं। दूसरे पे एलन मस्क है, USA का। इनका नेटवर्थ कितना है, $233 अरब, और एलन मस्क का है $195 अरब। जबकि इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का है 9th रैंक पे है, मुकेश अंबानी है, इनका है नेटवर्थ $116 अरब। टोटल नवरत्ना कंपनी हो गई है 18 नंबर कौन है, मजगांव डॉक सीप बुल्डर है, 18 नवरत्ना हो गई है। महारत्ना फिर पूछा जाएगा, तो महारत्ना 13 है, याद रखिएगा। एक रिपोर्ट आई थी बहुआयामी गरीबी पर नीति आयोग की रिपोर्ट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी। तो इसमें क्या कहा गया है कि 2013-14 से 2022-23 में 29.17% से 11.28% पर गरीबी कम हो गई है। तो गरीबी से बाहर निकलने में सबसे ज़्यादा गरीबी से बाहर किस स्टेट का निकला हुआ है, तो यूपी नंबर 1 में, दूसरे नंबर पे बिहार है। विश्व के 10 सर्वाधिक मूल्यवान IT सर्विस ब्रांड कौन कौन है, पहला एसेंचर है, USA का, ये इंपॉर्टेंट है इंडिया का TCS है दूसरे नंबर पे और इन्फोसिस है तीसरे नंबर पे। भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है, जिसका नाम दिया गया है ई स्वर्ण नाम दिया गया है, और ये इंडसइंड बैंक द्वारा जारी किया गया है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2024 कौन जारी किया है, ILO ने जारी किया है, और इसमें बोला गया है कि ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, 5.2% है। स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 जारी हुआ है, जनवरी 2024 में जारी हुआ है। तो स्टार्टअप रैंकिंग में 1 नंबर पे कौन है, गुजरात, दूसरे पे है कर्नाटका, तीसरे पे है केरला और चौथे पे है तमिलनाडु। चर्चित व्यक्ति, अब हम देखेंगे फेमस पर्सनालिटी। तो काम्या कार्तिकेयन, ये कौन है, ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाली भारत की सबसे युवा पर्वतारोही हैं, ये याद रखिएगा, सबसे युवा पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली। इनकी उम्र है 16 साल 9 महीने। करीना कपूर खान, ये भी न्यूज में थी, इनको यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है। मुनीम अमीन भट्ट क्यों चर्चा में रहे हैं कि नासा ने इन्हें हॉल ऑफ फेम
में शामिल किया है नासा ने। ये कश्मीर के रहने वाले हैं। इन्होंने नासा के साइबर सिक्योरिटी रिसर्च में कमियों की खोज की है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पीटर हिग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटर हिग्स का निधन हो गया है। ये कौन है? ये नोबेल पुरस्कार विजेता है जिन्होंने हिग्स बोसॉन पार्टिकल की खोज की थी और जिन्हें गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। तो इनको नोबेल पुरस्कार किसमें मिला था ये आ सकता है, तो फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार। चर्चित स्थल देखेंगे जो न्यूज में रहा है, तो प्रकाशम, प्रकाशम न्यूज में था। ये आंध्र प्रदेश में है। दुनिया के सबसे पुराने शुतुरमुर्ग के घोंसले की खोज की गई है यहाँ पे। ये कितने वर्ष पुराना है? 41,000 वर्ष पुराना है। पड़ता बेट, पड़ता बेट कहाँ है? गुजरात में। पड़ता बेट में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है। महबूबनगर, महबूबनगर कहाँ है? तेलंगाना में है और यहाँ पे चालुक्य राजवंश के 900 वर्ष पुराने शिलालेख की खोज की गई है। अब हम देखेंगे नवीनतम नियुक्तियाँ। तो एडमिरल दिनेश कुमार, ये क्या है? 26वें नौसेना अध्यक्ष हो गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये नया थल सेना अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। जेठा अहिर, ये कौन है? ये बीजेपी के विधायक है जिनको भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी, प्रदीप कुमार त्रिपाठी कौन है? लोकपाल के सचिव बनाए गए हैं। किशोर मकवाना, किशोर मकवाना ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है किशोर मकवाना को। अनिल लाहौटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनिल लाहौटी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का अध्यक्ष बनाया गया है। ये भूतपूर्व रेलवे के अध्यक्ष हैं, रेलवे बोर्ड के। अरविंद पनगड़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया। कंचन देवी, कंचन देवी कौन है? भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद ICFRI की पहली महिला महानिदेशक हैं। अब हम देखेंगे ऑपरेशन एंड अभियान। अभ्यास तरंग शक्ति, ये न्यूज में है। इंडियन एयरफोर्स का पहला मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज होगा जिसमें 10 देशों के एयरफोर्स भाग लेंगे। अभ्यास तरंग शक्ति। सैन्य अभ्यास शक्ति, ये किन के बीच होता है? ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया एंड जापान के बीच होता है। 10 तारीख 2024 ये इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच होता है, ये भी मिलिट्री एक्सरसाइज है। लेमितिये, लेमितिये भी मिलिट्री एक्सरसाइज, ये इंडिया प्लस सेशल्स के बीच होता है। ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन संकल्प क्या है? ये भारतीय नौसेना ने माल्टा के ध्वज वाले जहाज MV रुआन को 17 चालक दल के सदस्यों के साथ समुद्री लुटेरों के कब्जे से मुक्त कराया था, ये भी याद रखिएगा। अब हम देखेंगे आयोग समिति, कमिटी, कौन कौन कमिटी न्यूज में रही? तो के राधा कृष्णन कमिटी बनाई गई है जो अभी नीट का पेपर सब न्यूज में था कि ये स्कैम हो गया है, लीक हो गया है। तो परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए के राधाकृष्णन कमेटी की गठन किया गया है। और राजीव गौबा कमेटी बनाया गया है। राजीव गौबा की अध्यक्षता में 2 कमेटी बनाई गई है। 2 कमेटी बनाई है, कौन कौन? एक समलैंगिक मामले और दूसरा है अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण के लिए समिति, तो याद रखिएगा। अब हम देखेंगे सम्मेलन, कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं। तो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, ये कहाँ हुआ है? अभी अबू धाबी UAE में हुआ है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, ये हुआ है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर COP14, ये हुआ है समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024, ये फरीदाबाद में हुआ है हरियाणा में। विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो, ये हुआ है हैदराबाद में। जलवायु सम्मेलन 2024, ये मुंबई में हुआ है। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप कौन बनाया है? ये IIT बॉम्बे प्लस TCS ने बनाया है। देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का विकास कौन किया है? IIT कानपुर ने किया है। और मोम की ऊर्जा से रॉकेट का सफल प्रक्षेपण, मोम की ऊर्जा से, ये जर्मनी कंपनी ने किया है। हाई इम्पल्स द्वारा ऑस्ट्रेलिया में किया गया, ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पहला अंतरिक्ष पर्यटक बोले तो गोपी थोटाकुरा है और दूसरा बोले तो अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। तो पहले कौन है? राकेश शर्मा गए थे 1984 में। सुपरसोनिक मिसाइल स्मार्ट का सफल परीक्षण किया गया है, इसरो द्वारा ये किया गया है। भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक UAV विमान का क्या नाम है? इसका नाम है FWD-200B। स्वदेश निर्मित मानव रहित हवाई यान का क्या नाम है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर नाम है। ये अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। उग्रम, उग्रम क्या है? ये असॉल्ट राइफल है जो DRDO प्लस आर्मर इंडिया PVT लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। अब हम यहाँ पे कुछ पुस्तकें देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो एट द व्हील ऑफ रिसर्च एंड इंक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ये लिखा गया है अनुराधा मैस्करन हॉस के द्वारा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये लिखा गया है सैम पित्रोडा के द्वारा। नाइफ, नाइफ लिखा हुआ है सलमान रुश्दी के द्वारा। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, सौम्या अवस्थी सरबना बरुआ के द्वारा लिखा गया है। द कॉन्स्पिरेसी, ये लिखा गया है श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे के द्वारा। डबलिंग इन डिप्लोमेसी, ये SD मुनि के द्वारा लिखा गया है। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, ये गीता सिंह के द्वारा लिखा गया है। द बुक ऑफ लाइफ, फिल्म निर्माता निर्देशक विवेक अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया है। माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, ये अमृत माथुर के द्वारा लिखा गया है। नेवर नेवर लैंड, ये नमिता गोखले के द्वारा लिखा गया है। एट होम इन इंडिया, ये करतुलैन हैदर के द्वारा लिखा गया है। द विनर माइंडसेट, द विनर माइंडसेट, ये सेन वाटसन के द्वारा लिखा गया है। इकोज ऑफ एनलाइटनमेंट, ये IGNC एज जर्नी इनटू बुद्धिज्म, ये मयंक शेखर के द्वारा लिखा गया है। द बिजनेस लेजेंड ऑफ इंडिया, अर्जुन संपत के द्वारा लिखा गया है। अनब्रोकन, ये इंद्राणी मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, ए लेटर टू यंग फ्रेंड्स, रस्किन बॉन्ड। हाउ टू बी हैप्पी, रस्किन बॉन्ड। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, आत्मकथा, ये 2025 में लॉन्च होगी, ये बिल गेट्स के द्वारा लिखा जाएगा। हाई
आई हैव द स्ट्रीट्स, एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये आत्मकथा है किनका, रविचंद्रन अश्विन का, क्रिकेटर है। एडवेंचर ऑफ एड ए मम्मा एंड फाइंड्स ए होम, आलिया भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ये फ्लाई ऑन द आरबीआई वाला, अल्पना किलावाला के द्वारा लिखा गया है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, पूर्व सेना प्रमुख एम नरवणे के द्वारा लिखा गया है। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टुवार्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ एफिशिएंसी, रसायन उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख वंडाविया के द्वारा लिखा गया है। ऑन स्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा, विद्यु विनोद चोपड़ा के द्वारा लिखा गया। वेलकम टू पैराडाइज, ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखा गया है। इंस्पेरियंस फॉर ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया, जय जेटली है। एक समंदर मेरे अंदर, ब्रह्मोस एयरफोर्स के डिप्टी सीईओ संजीव जोशी हैं। वाई भारत मैटर्स, वाई भारत मैटर्स, ये जयशंकर के द्वारा लिखा गया है, ये यूपीएससी के एग्जाम में आया हुआ था। गांधी ये लाइफ इन 3 कैंपेन, एमजे अकबर के द्वारा। बर्निंग रोजेज इन माई गार्डन, तस्लीमा नसरीन के द्वारा। ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इकोनॉमिक फ्यूचर, ये रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया है। अब हम देखेंगे पुरस्कार जो इंपॉर्टेंट है। सरस्वती सम्मान 2023 जो 2024 में मिला है, ये प्रभा वर्मा को मिला है, उनकी कीर्ति रौद्र सात्विकतम के लिए मिला है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024, ये अमिताभ बच्चन को मिला है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023, ये उर्दू में मिला है गुलजार को, और संस्कृत में मिला है जगत गुरु रामभद्राचार्य को। ये यूके पीसीएस में इस बार पूछा गया है। भारत रत्न पुरस्कार 2024 कितने लोगों को मिला था, ये 5 लोगों को मिला था। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को मिला हुआ है। पद्म पुरस्कार इस 2024 में टोटल कितने हैं, 132, याद रखिएगा। और पद्म विभूषण है 5, पद्म भूषण है 17 और पद्मश्री 110 लोगों को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2024 किसको मिला है, जर्मन लेखिका जेनी एर्पन बैग को मिला है, और इसको ट्रांसलेट किया है कौन, माइकल हॉफमैन, और बुक का नाम है कैरोस। ये भी ये भी यूके पीसीएस में इस बार पूछा हुआ है। वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 किसको मिला है, सोमालिया की महिला समाचार टीम बीलन को मिला है। मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये मेजर राधिका मेनन को मिला है, हिमाचल प्रदेश की हैं। 35वां गोल्ड मैन पर्यावरण अवार्ड 2024, ये आलोक शुक्ला जी को मिला है, ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। विटली गोल्ड अवार्ड, ये मिला है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन, असम की रहने वाली हैं। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड, ये सवाना आदमी को मिला है। गणित के क्षेत्र में मैथमेटिक्स में एबल पुरस्कार 2024 किसको मिला है, फ्रांस के रहने वाले प्रोफेसर मिशेल ताला ग्रांड को मिला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रित्जकर अवार्ड 2024, ये किस क्षेत्र में मिलता है, वास्तुकला आर्किटेक्ट के क्षेत्र में मिलता है, और जापान के हैं ये रिकन यामामोटो को इस बार मिला हुआ है। 96वें एकेडमी ऑस्कर अवार्ड 2024 किसको मिला है, फिल्म ओपेनहाइमर है, इसको मिला हुआ है। अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात किया जाए तो एमा स्टोन है, इनकी मूवी का नाम है पुअर थिंग्स। अभिनेता है किलियन मर्फी, इनकी मूवी का नाम है ओपेनहाइमर, और निर्देशक को मिला है क्रिस्टोफर नोलन, ये भी ओपेनहाइमर के निर्देशक हैं। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2024, ये सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसको मिला है, नोवाक जोकोविच, ये टेनिस खिलाड़ी है और सर्बिया के हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किनको मिला हुआ है, इतना बोनमती को मिला है, ये फुटबॉलर हैं स्पेन को। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, कौन, नाइट ऑफ द लीजन ऑनर मिला है। ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2024 ये यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलॉइड घोषित किया था 2024 को। कैमेलॉइड बोलते हैं ऊँट के बच्चे को, और 2025 किसका वर्ष होगा, ये होगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम एंड टेक्नोलॉजी का, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल की बात की जाए तो फ्रेंच ओपन 2024 के पुरुष एकल के विजेता कौन बने, कार्लोस अल्कारोज, ये स्पेन के हैं। महिला एकल की विजेता है ईगा स्विटेक, ये इटली की हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन की 2024 की बात की जाए तो पुरुष एकल विजेता है यानिक सिनर, इटली के रहने वाले हैं, और महिला की बात की जाए तो आर्यना साबालेंका, ये बेलारूस की हैं। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 कहाँ हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है, और पदक तालिका की बात की जाए तो 1 नंबर पर हरियाणा है, दूसरे पे यूपी है। सुल्तान अजलान शाह कप 2024, ये हॉकी के लिए होता है, और मलेशिया में होता है, मलेशिया में। और विजेता टीम कौन है, जापान है, उप विजेता है पाकिस्तान है। संतोष ट्रॉफी 2023-24, ये फुटबॉल की है ट्रॉफी, विजेता बना है सर्विसेज सेना का, उप विजेता गोवा बना हुआ है। और छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ हुआ था, चेन्नई में हुआ था। पदक तालिका में महाराष्ट्र 1 नंबर है, दूसरे पे तमिलनाडु है। यूपी की बात करें तो ये 7वें नंबर पे है। फोर्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 कहाँ हुआ है, ये पूर्वोत्तर राज्य में हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पूर्वोत्तर राज्य के सभी राज्यों में हुआ है, केवल मणिपुर को छोड़ के। तो ये बचा हुआ करंट अफेयर था जो पार्ट 1 में कवर नहीं हो पाया था, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है ये। तो अच्छे से देख लीजिए, 1-2 बार देखिए, याद हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।